नमस्कार साथियों, स्वागत है ऐसे प्रत्येक इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, बिहार की राजनीतिक गलियारों में कुछ बड़ा खेल होने वाला है। इस पूरे बड़े खेल की शुरुआत यानी यूं कहे कि उस खेल की स्क्रिप्ट वो 15 मार्च से लिखी जाएगी। बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, उस स्क्रिप्ट के भीतर कितना रोल बिहार का राजभवन का होगा, कितना बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का रोल होगा, कितना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रोल होगा और कितना रोल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का होगा, ये सब कुछ देखना भी बाकी है। इतना जरूर है कि 15 मार्च को बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने की शुरुआत जरूर होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में खबर होती है कि वो 15 मार्च को कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। वो बड़ा फैसला किस रूप में होगा, क्या होगा, तमाम तरह के क्यासबाजियों का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन वही राष्ट्रीय जनता दल की आरजेडी के भीतर की खबरों को माने तो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में खुशी की लहर होती है और बीजेपी के ऊपर अगर भरोसा करे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में संदेह का माहौल होता है। वहीं जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो जब से उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा में तीसरे नंबर पे है, यानी करीब करीब 3.5 वर्षों से, तब से जो संदेह का माहौल जेडीयू के भीतर है वो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। यानी आज शाम 3 बजे के आसपास बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। जिन लोगों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, चाहे उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हो, और इन दोनों के अलावे 9 अन्य सदस्य, सभी 11 लोगों को सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए। और वहीं अब दो तरह की खबरें काफी जोर पकड़ लेती है। कई दिनों से ये खबर चलती है कि बिहार के भीतर नीतीश कुमार की दिली ख्वाहिश है कि बिहार विधानसभा को भंग कर दिया जाए। लेकिन वहीं बिहार विधानसभा को भंग करने के लिए उनको जिस प्रकार के समर्थन की जरूरत होती है, क्या उनकी सहयोगी पार्टी उनको देती है? क्या बिहार में नीतीश कुमार कोई टेम्पररी पॉलिटिकल सीज फायर की तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ते हैं, या ये तूफान आने की पहले की शांति है? ये संकेतों को अगर समझने का प्रयास करें तो इससे कई बातें स्पष्ट होती है। पहली बात कि बिहार के नीतीश कुमार के बारे में खबर होती है कि वो वाल्मीकि नगर के दौरे पर, टाइगर रिजर्व के दौरे पर 2-3 दिनों के लिए वो निकल सकते हैं। और खबर यहां तक होती है कि कल ही उनका यात्रा प्रारंभ हो सकती है। यानी सवाल ये उठता है कि या तो बिहार के भीतर कैबिनेट का विस्तार होना है या फिर बिहार की विधानसभा को भंग किए जाने की खबर होती है। दोनों में से कोई एक खबर जिसके ऊपर मोहर लगने की संभावनाएं जताई जाती है ना, उसके बाद इस हफ्ते ही कैबिनेट मीटिंग तक नहीं हुआ तो क्या कैबिनेट, नए कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पुराने लोगों को मिलाकर औपचारिकता वाली मीटिंग बुलाकर वाल्मीकि नगर नीतीश कुमार निकल जाएंगे। दूसरी बात कि एक एक मंत्रियों के पास 3-4 विभाग जो है, अगर नीतीश कुमार विधानसभा भी अगर भंग कर देते हैं तो क्या उससे पहले मंत्रिमंडल को पूरा आकार दे देना चाहते हैं नीतीश कुमार? ये सारे सवाल होता है। लेकिन ये सारे सवाल के बीच क्या मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार किसी मजबूरी में कर रहे हैं? आखिर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की बात, इस हफ्ते कैबिनेट मीटिंग तक नहीं हुआ तो क्या नए कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पुराने लोगों को मिलाकर औपचारिकता वाले कैबिनेट मीटिंग करके नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर निकल जाएंगे? वही दूसरी बड़ी बात, एक एक मंत्रियों के पास जो 3-4 विभाग है, अगर नीतीश कुमार विधानसभा भी भंग कर देते हैं तो क्या उससे पहले मंत्रिमंडल को पूरा आकार दे देना चाहते हैं? ये कई सवाल हैं। लेकिन सवाल यही होता है कि मंत्रिमंडल विस्तार नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं या नीतीश कुमार किसी मजबूरी में कर रहे हैं? मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की परिस्थितियों के बारे में अगर आप समझे तो अगर नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करते हैं तो फिर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड में बड़ी टूट की संभावना दिखाई देती है। जी हां, बहुत बड़ी टूट की संभावना। 45 एमएलए नीतीश कुमार के सरकार में है और 45 को तो मंत्री बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान सम्मत तरीके से बिहार में केवल 36 मंत्री मुख्यमंत्री को मिलाकर के हो सकते हैं। तो सभी विधायक मंत्री बनना चाहते हैं। कुछ लोग लोकसभा जीत करके दिल्ली जाना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के खेमे वाला विपक्षी गठबंधन, उसके पास भी इतने विधायकों की संख्या जरूर है कि कुछ विधायक अगर दिल्ली की दौर में शामिल हो जाए, फिर दिल्ली चले जाए, तो विधानसभा के भीतर कुछ भी खेल हो सकता है। और इन सब बातों से नीतीश कुमार अवगत है। तो फिर एक संभावना यह भी जताई जाती है इस दौर में कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार कर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को फील गुड का एहसास करा सकते हैं।
फील गुड का एहसास। लेकिन बीजेपी को जब वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे बिहार विधानसभा में और कराएंगे, कुछ अन्य बीजेपी के नेताओं को, कुछ जेडीयू के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, तो क्या इससे बिहार की राजनीतिक में जो अंदर खानी खबरें होती है, क्या वो खबरें खत्म हो जाएंगे? निश्चित तौर पे ये खबर खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये खबर की बजाय और बढ़ने वाला है। और इस बात को नीतीश कुमार भी समझते हैं, बिहार के तेजस्वी यादव भी समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बहुत साफ साफ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार की जरूरत केवल लोकसभा चुनाव 2024 में आखिरी दौर के वोटिंग के लिए जरूरी है। उसके आगे नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को नहीं होगी। और फिर उसके बाद जो है बिहार में नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस बात को सब कोई जानते हैं। ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं। बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव अगर नहीं हुए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ दिनों तक राष्ट्रीय जनता दल के खेमे की बात अगर माने तो राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में नीतीश कुमार को लेकर अभी भी एक सकारात्मक माहौल होता है। भले ही नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल को कैबिनेट से बाहर कर दिया हो, 17 महीने सरकार चलाने के बाद बाहर कर दिया हो, लेकिन जो परिस्थितियां आज के दौर में भी विद्यमान है, 16 लोकसभा सीट लड़ने के लिए नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में नहीं गए। चिराग पासवान को 5 सीटें मिल जाए, इसके लिए नीतीश कुमार नहीं गए थे उस गठबंधन में। तो आखिर नीतीश कुमार को लेकर के तमाम तरह की जो अफवाह होती है, उस चर्चाओं के बीच चिराग पासवान को भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासी सीट देकर के उन्हें ऐड कर विधानसभा भंग करने की मांग पर भी ये मांग अब तक स्वीकृत नहीं हुई है और विधान परिषद के सीटों पे आज सर्टिफिकेट भी जारी हो गई और उसके बाद उस मांग को पूरा करने के लिए तो ऐसे में रास्ता खुलने की बजाय कैबिनेट विस्तार पे जो जोर दिया जा रहा है, क्या इस बात से नीतीश कुमार सहज महसूस करते हैं? इस सारे सवाल दरअसल ऐसे सवाल होता है जिसको लेकर के जो लोग नीतीश कुमार को करीब से जानते हैं और नीतीश कुमार की चर्चा तीसरे नंबर की पार्टी बिहार विधानसभा होने के बावजूद क्या बिहार की राजनीति में अभी उनका वोट बैंक तीनों पार्टियों में सबसे छोटा जरूर होता है, लेकिन जब तक वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर होते हैं तब तक बिहार में नीतीश कुमार के उनके बिना बिहार में सियासत की कोई धुरी अपने आप को कंप्लीट कोई नहीं मान सकता। चाहे एनडीए की धुरी हो, चाहे इंडिया गठबंधन की धुरी हो, मुख्यमंत्री पद पर नीतीश कुमार काबिज हैं तो उन्हीं के इधर से उधर मूव करने या चाहे जिधर जाए या उनके द्वारा उठाए गए कदम से बिहार की राजनीतिक में प्रभावित होना पड़ेगा। लेकिन राजनीति बिहार में प्रभावित होती नहीं है। उस पर अगर नजर डाले तो 40 लोकसभा सीटों में से 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड को, जेडीयू को मिल गए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में और 2024 में 16 सीटें मिल रही है। 45 विधायकों की संख्या आगे बढ़ने का जोर तोड़ का कोई भी चांस नहीं होता। सम्राट चौधरी की पगड़ी अब तक खुली नहीं है और वहीं सम्राट चौधरी की पगड़ी जब खुली नहीं तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दूसरे फ्रंट पर झटका देने की तैयारी में है? ये सारे सवाल इस दौर में ऐसे सवाल के रूप में सामने आते हैं जिस दौर में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से एक खबर आती है कि राष्ट्रीय जनता दल का पूरा जोर इस बात पे होता है कि जिन सीटों के ऊपर जेडीयू चुनाव लड़ेगी उसी सीट के ऊपर राष्ट्रीय जनता दल, खासकर वो सीट राष्ट्रीय जनता दल ही वहां पे चुनाव लड़े। ये संभावनाएं बनती जा रही है। राजद के लोग ऐसा चाहते हैं जनता दल यूनाइटेड का मुकाबला करे, इसलिए मुकाबला करे कि ताकि जो काम जो है चिराग पासवान के माध्यम से जेडीयू के सीटों पे बीजेपी ने करवाया था वो काम तेजस्वी यादव के माध्यम से जेडीयू के सीटों पे होने वाली। अब नीतीश कुमार इसी बार राजनीतिक तौर पे पलटी मारी, इतनी बार पलटी मारी कि बिहार में वोटर के भीतर नीतीश कुमार की स्वीकार्यता और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर भले ही अब तक कुछ स्पष्ट नजरिया बिहार की जनता के भीतर नहीं बना हो, लेकिन विचार विमर्श का दौर बिहार में जरूर शुरू हो गया। इस विचार विमर्श का जितना भी फायदा मिल सके राष्ट्रीय जनता दल जरूर उठाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिकताएं स्पष्ट होती है, या तो उसको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए या फिर लोकसभा में इतनी सीटें चाहिए यदि भारतीय जनता पार्टी जीत करके दिल्ली नहीं पहुंचे। अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की ना बने तो उन परिस्थितियों के भीतर राष्ट्रीय जनता दल के पास दिल्ली के भीतर एक ठीक ठाक मंत्रालयों का जुगाड़ हो जाए। जब ठीक ठाक मंत्रालय का जुगाड़ राष्ट्रीय जनता दल के पास हो जाए, इसको लेकर के कवायद का दौर जारी होता है, तो स्वाभाविक सी बात होती है
कि जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के भीतर जो बेचैनी होती है, बिहार में नीतीश कुमार के भीतर जो बेचैनी होती है, और 15 मार्च को कहते हैं कि राजनीतिक सस्पेंस को क्रिएट करने वाले, पॉलिटिकल सस्पेंस को क्रिएट करने वाले, कुछ अलग किस्म का डिसीजन लेने वाले नीतीश कुमार क्या करेंगे, 15 मार्च से क्या करेंगे, इस बात को देखना बहुत दिलचस्प होगा। 15 मार्च के दिन पे सबको नजर होगा कि पूरी संभावना है कि कल परसों यानी 16 मार्च तक लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगा देश में। तो आचार संहिता लगने की सूरत में क्या बिहार में नीतीश कुमार नए सिरे से बिहार में अपने व्यूह रचना को बिल्कुल ऐन मौके पर तय करेंगे, और ऐन मौके पर तय करके क्या वो एनडीए गठबंधन की पूरे गणित को गड़बड़ा देंगे? जब भारतीय जनता पार्टी उनके गणित को गड़बड़ाने की दिशा में अभी से प्लानिंग करते हुई कहीं ना कहीं प्रतीत हो रही, तो भला नीतीश कुमार इससे कैसे पीछे हटेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौर में यही होता है कि 15 मार्च को क्या होगा, कैबिनेट की जो विस्तार होगी बिहार बीजेपी में, अगर कैबिनेट विस्तार हुआ, अगर उस खबर के भीतर थोड़ी बहुत भी सच्चाई होगी, कैबिनेट विस्तार अगर हो सकता है, तो ऐसे में बिहार बीजेपी के भीतर जो परिस्थितियां होती है उसके भीतर दो बीजेपी की बातें कही जाती है, एक नीतीश बीजेपी, एक मोदी बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी की बीजेपी और एक नीतीश कुमार की बीजेपी। तो क्या इसमें नीतीश कुमार वाली बीजेपी को प्राथमिकता मिलेगी या उसके भीतर नरेंद्र मोदी वाली भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता मिलेगी? इन सबसे पहले जो है क्या मंत्रिमंडल विस्तार बिहार विधानसभा का होगा? ये सारे सवालों को देखने समझने के बाद कुछ बातें स्पष्ट होती है। पहली बात यह होती है कि नीतीश कुमार आने वाले एक हफ्ते के भीतर 2-2.5 महीने के बीच जो है बहुत बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी में है। नीतीश कुमार नंबर 2 के संभावना जो दिखाई देता है वो यही होता है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है, जो अब स्पष्ट होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी की पगड़ी अब तक नहीं खोली है। उस एजेंडे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कब तक उस एजेंडे को पोस्टपोन करके रखने की प्रस्तुति में होती है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के भीतर जो परिस्थितियां जो विद्यमान होती है, उन परिस्थितियों के भीतर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के साथ, जेडीयू के साथ किस राजनीतिक रणनीति के तहत चुनाव लड़ने के विरोध में जाकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम होने के लिए लोकसभा में नीतीश कुमार को घाटा नहीं है, घाटा इसलिए नहीं कि सांसद नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेंगे, चाहे वो जेडीयू के हो, चाहे रामविलास पासवान की लोजपा की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी अन्य पार्टी का हो। तो ये बात नीतीश कुमार बिल्कुल समझ रहे हैं कि खेल किस दिशा में घूम रहा है। पूरे खेल का इंतजार आप करते रहिए। उस पूरे खेल के भीतर 15 मार्च के बाद जो राजनीतिक बिहार की राजनीति जिस दिशा में जाएगी, उस दिशा में जो कोई भी बड़े संकेत मिलेंगे उसके विस्तार के लिए, उसके विश्लेषण के लिए आपके साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।